ओके, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। एज आई प्रॉमिस्ड दैट टुडे आई एम कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए बेटा, बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we will take 2-3 questions from the definitional part of the formula, and then we will move to that formula which we have derived. कौन सा फॉर्मूला डिराइव किए हैं, कौन सा डेफिनेशन का फॉर्मूला है, देख लीजिए। आपको तो पता ही होगा, डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P is defined as the amount of work done to move a unit positive test charge from infinity to that point. Okay, कोई पॉइंट P है, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उठा के ले आइए और पी पे रख दीजिए, तो जितना मेहनत आपके द्वारा किया जाएगा उस मेहनत को उसी चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इसी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन में, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब एक चीज गौर करने वाली बात यह है क्या कि here also there is charge and here also there is charge, बट यहाँ पे मैंने कैपिटल Q लिखा है और यहाँ पे मैंने स्मॉल Q लिखा है, नॉट भी लगाया है। Why? You all know that sir this is test charge and this is source charge. Okay, remember this. पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला वो भी है, बट here the charge which we are using is test charge and here the charge which we are using is the source charge. यहाँ पे जिस पे मेहनत कर रहे होते हैं वो हम लोग चार्ज लेते हैं, और जिसके वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं वो चार्ज लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, जैसे ही एक दो प्रॉब्लम इस पे करेंगे, एक दो प्रॉब्लम इस पे करेंगे, आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। 10 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव in moving a charge of 2 coulomb from point A to point B। देखिए बेटा, 2 कूलम का चार्ज था, A से B पे ले जाके रख दिए, और मेहनत कितना करना पड़ा, 10 जूल का। और यहाँ पे what was the potential at point A? The potential at point A was 10 वोल्ट। अब एक बात बताइए कि पोटेंशियल, मैं आपसे ये पूछूं कि पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा पोटेंशियल एट ए से, या पोटेंशियल एट बी कम होगा पोटेंशियल एट ए से? सबसे पहले तो ये बताइए, मुझे नहीं चाहिए अभी आपसे एग्जैक्ट वैल्यू किसका, पोटेंशियल का। बी पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, बट आई डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू टेल मी वेदर पोटेंशियल एट बी विल बी ग्रेटर और पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर। कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है बेटा, मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझाया था कि वर्क जहां पे भी होगा उसके साइन से आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? पता ये लगा सकते हैं कि if the work done is positive, इसका मतलब तय है कि बॉडी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए हैं, वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो मेरा मास है और जो मेरा चार्ज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद से नहीं जाना चाहता होगा, है ना? ऐसा ही मैंने बताया था। मैंने क्या बोला था? 2 तरीके होते हैं बेटा, वर्क डन के साइन को बताने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है बाय यूजिंग वेक्टर। क्या तरीका है? बाय यूजिंग वेक्टर यू कैन से दैट if the direction of the force and the displacement are in the same direction, then the work done will be positive, and if the direction of the force and the displacement are in opposite direction, then the work done will be negative। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, क्या कि ऑब्जेक्ट नेचुरली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नेचुरली जाना नहीं चाहता है, मतलब खुद ब खुद नहीं उठ के चला जाएगा यहाँ पे, देन द वर्क डन विच यू विल डू विल बी पॉजिटिव इन नेचर। अगर उल्टा केस ले लें कि पॉइंट ए से और
पॉइंट बी पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नेचुरली आ सकता है, खुद यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, जीरो एक्सीलरेशन से आए, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जीरो एक्सीलरेशन से, देन द वर्क डन विच यू हैव टू डू विल बी नेगेटिव। यहाँ पे वर्क डन कैसा है, यहाँ पे वर्क डन कैसा है, यहाँ पे है वर्क डन पॉजिटिव। अगर यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो आपका चार्ज है वो ए से बी पे खुद ब खुद नहीं जाना चाहेगा। तो खुद ब खुद जाना कहाँ चाहेगा? देखिए बेटा, अगर एक चार्ज है तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करना चाहेगा खुद ब खुद, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद हायर पोटेंशियल से, इनफैक्ट कोई भी चीज, सपोज देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, क्लास में भी लिया था कि इफ देयर इज अ इंक्लाइन प्लेन और यहाँ पे आप कोई एक मास रख दें, यहाँ पे अगर आप कोई मास रखते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई मास रखते हैं तो वो खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाना चाहेगा। अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, सो द ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बशर्ते यहाँ फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन आएगा तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके ही लेके चलेंगे, बाद में उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक। सो here what you are doing is you are doing a positive work done and the charge is moved from point A to point B। इसका मतलब है तय है, इसका मतलब ये तय है कि जो मेरा पोटेंशियल B होगा, जो पॉइंट B होगा, वहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहाँ के पोटेंशियल से? A के पोटेंशियल से। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, एक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब इतना है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके गए हैं, हायर से लोअर पे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, वर्क डन पॉजिटिव है। अब मुझे पता है एक और फॉर्मूला हमें जानना होगा। एक और फॉर्मूला ये है बेटा कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब बोलो कि सर वही फॉर्मूला ऊपर भी लिखे हैं, वही फॉर्मूला नीचे भी लिख दिए हैं, क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बेटा? देखिए, ये जो फॉर्मूला है दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू डिफाइन पोटेंशियल, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, if you want to define potential at this particular point, then what you have to do is bring the charge from infinity to this particular point, bring the charge from infinity to this particular point, then the amount of work done is W, let's say, and the charge which you move is W naught। तो ये फॉर्मूला बन गया। Now here you want to move a charge from point A to point B। कोई भी हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट A से पॉइंट B पे आप एक चार्ज को Q नॉट को मूव करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी नहीं है। तो ऐसे केस में जो आप मेहनत करेंगे, मान लेते हैं W है, तो W अपॉन Q नॉट विल बी चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन देम। ओके, विल बी चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन देम। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज, इसको नीचे लिख लेते हैं क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। या इसको ज्यादा अच्छे भाषा में कहें कि change in potential is nothing but potential of final point minus potential at initial point, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। अब फट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं बेटा, व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां पे आप जाते हैं वो फाइनल पॉइंट होता है। This is the initial point, that is the final point. So what is the final point, what is the final potential? We know final potential है ना। So final potential minus initial potential डायरेक्ट करते हैं, change in potential is equals to final potential minus initial potential which is equals to work done upon test charge, work done upon test charge। Okay, तो यहाँ पे final potential कितना है बेटा, है फाइनल पोटेंशियल कितना है? बोलोगे सर नहीं पता, क्योंकि V भी उसी का तो निकालना है। इनिशियल पोटेंशियल कितना है बेटा, 10 है, क्योंकि है ना, ये इनिशियल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल का मतलब हो गया A, फाइनल का मतलब क्या हुआ, फाइनल का मतलब हो गया B, B माइनस B।
तो इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 10। वर्क डन कितना है, वर्क डन अभी अभी मुझे पता चला है कि 10 जूल का है। और चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है 2, तो ये कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 5। तो आपका पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 15। एक बार बताइए, मैंने बोला कि अगर वर्क डन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब देख के ही मैं बता सकता हूँ क्या कि पोटेंशियल एट बी मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। क्या वही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है। पोटेंशियल एट ए वाज 10 एंड पोटेंशियल एट बी इज 15, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम ही क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, -10 जूल ऑफ वर्क। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, -10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए और पोटेंशियल 10 वोल्ट टू पॉइंट बी, देन फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बहुत आसान है, अपने से ट्राई कीजिए, फट से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, इट विल नॉट टेक टाइम। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है देन यू विल डू इट इन वेरी लेस टाइम। देखिए मैं फट से कर देता हूँ, आशा है कि आप लोगों ने किया होगा। देयर इज पॉइंट ए एंड देयर इज पॉइंट बी एंड यू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कितना चार्ज, 2 कूलम का चार्ज। कितना मेहनत लगा बेटा, -10 जूल। ओके, पोटेंशियल एट ए वाज 10 वोल्ट। एक बात बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल एट बी कितना होगा, 10 से कम होगा या 10 से ज्यादा? 10 से कम होगा। क्यों 10 से कम होगा? क्योंकि सर माइनस ऑफ वर्क डन है, यानी हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो कैसा है, माइनस में। अगर वर्क डन माइनस है, अगर वर्क डन बेटा आपका माइनस है, इसका मतलब क्या है कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हैं। आप हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हैं। आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे है, ऊंचा मैंने बना दिया, इट डजंट मीन कि वो हायर हो गया। ठीक है, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, लोअर होगा। बाकी तो हमारे पास फॉर्मूला है, चेक कर लेते हैं। हमको पता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। जिस पे मेहनत कर रहे हैं इस पे मेहनत कर रहे हैं भाई, है ना। What is change in potential? Final potential minus initial potential. Again, B is my final destination. B minus initial potential is VA is equals to the work done minus of 10 joule upon charge which is 2 coulomb. Charge which is 2 coulomb. So that will become what is V? नहीं पता. Very good. VA कितना है भाई? 10 है. Equals to minus of 5. तो कितना आ जाएगा? VB आ जाएगा. इधर 10 जाएगा तो आ जाएगा 5 वोल्ट. Very good. सही भी है। क्यों? क्योंकि ये लोअर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, कम आ भी रहा है, यानी एकदम सही। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके बेटा, सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं हुआ है, बस हर जगह माइनस लगा दिया। ओके, आपका पेशेंस चेक करने के लिए कितना पेशेंटली आप क्वेश्चन को करते हैं, हर जगह माइनस लगा दिया। -10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -2 coulomb from a point A of potential -10 volt to point B, then find the potential at point B. Okay, डरना बिल्कुल नहीं है, 2 मिनट अपना समय दीजिए, मुझे 100% उम्मीद है कि ये हो जाएगा। ओके, ट्राई इट। ओके, मुझे लगता है कि आपने ट्राई किया होगा। लेट्स ट्राई टू डू दिस। सबसे पहले बात तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ऊपर नीचे बनाने से कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी हाई पोटेंशियल पे हो सकता है, कोई भी लोअर पोटेंशियल पे हो सकता है। ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड द पोटेंशियल एट ए, इट इज गिवन दैट द पोटेंशियल एट ए इज माइनस ऑफ 10 वोल्ट, माइनस ऑफ 10 वोल्ट। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट बी। द वर्क डन हियर इज माइनस ऑफ 10 जूल एंड व्हाट इज द चार्ज, माइनस ऑफ 2 कूलम, माइनस ऑफ 2 कूलम। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी चार्ज को हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएं, देन वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ले आए, तो वर्क डन इज नेगेटिव। ये हमने पढ़ा, याद रखिएगा। ये जो भी हमने पढ़ा ये पॉजिटिव चार्ज के लिए,
ये कैसे चार्ज के लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट अपोजिट। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? जस्ट अपोजिट। यानी इफ वी मूव चार्ज, a negative charge from lower potential to higher potential, then the work done will be negative. Here it is positive, here it is negative. Here the work is negative, the work done is negative. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोअर से हायर लेके गए होंगे बेटा। कहां से कहां लेके गए होंगे? लोअर से हायर। दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, देयरफॉर यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या? -10 से कुछ बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, -10 से कुछ बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए देख लेते हैं, कितना आना चाहिए देख लेते हैं भाई, कितना आना चाहिए। देखिए बेटा बहुत आसान है। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? फाइनल पोटेंशियल VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA is equals to work done -10 upon test charge -2. What is potential at B? We don't know. We need to find that. What is potential at A? Minus of 10. What is potential at what is work done? ये सब लिखा हुआ है, ये प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ओ 5 हो जाएगा तो VB कितना आ जाएगा बेटा? इधर भी प्लस होगा, उधर जाके -10 प्लस 5 इज नथिंग बट -5 वोल्ट। -5 वोल्ट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि जो आपका बी पे पोटेंशियल होना चाहिए था वो इससे बड़ा होना चाहिए था और -5 इज ग्रेटर देन -10 यानी सही। ओके, लेट्स मूव टू आवर डेफिनेशनल पार्ट ऑफ द फॉर्मूला विच इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R. Okay, so this is our next question which is मैं बता देता हूँ। There are 2 charge particles of 4 microcoulomb charge and 3 microcoulomb charge placed at the coordinates 6, 0 and 0, 3. Now you have to find the value of electric field and potential at point O. बहुत आसान क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या करेंगे? आसान क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लेवल क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो 0 to हीरो टाइप का हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा, 0 to हीरो। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर इज पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू अप्लाई। यहाँ पे मैंने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के लिए बोला है? क्योंकि मुझे समझाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या अंतर है। मैं क्यों कहता हूँ कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना ज़्यादा आसान होता है बशर्ते फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से। हालांकि आसान दोनों ही चीज़ें हैं, बट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पोटेंशियल की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख लेते हैं और पोटेंशियल भी निकालना सीख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो O is the origin here, and first of all I want to find electric field at this particular point which is O. We want to find electric field here. देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक होंगे जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के साथ डील कर रहे होंगे, then we will have a 3-step concept. The first step is to ओके सॉरी ओके कम ओके। देखिए बेटा, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को डील कर रहे होंगे, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो कि वेक्टर है, ऐसी क्वांटिटीज जो कैसे हैं? वेक्टर्स हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का 3-स्टेप प्रोसेस होगा। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम लोग क्या निकाल लेंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकाल लेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ड्रॉ
their directions, draw their directions in the figure। उसके बाद क्या करेंगे, फिगर में हम लोग उसका डायरेक्शन दिखाएंगे, है ना। रिपल्सन है तो इस तरीके से, अट्रैक्शन है तो इस तरीके से, है ना। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है तो ऐसे, निगेटिव की वजह से पास आता है तो ऐसे, ठीक। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बताएंगे। और थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। थर्ड स्टेज में वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है। एक ही प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए हर पॉइंट की वजह से, हर चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते जाइए और फिर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड करते चले जाइए। बिकॉज वाई, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट करना होगा, स्केलर है तो स्केलर की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बड़ी आसान चीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए समझिए क्या समझना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। क्या कहने का मतलब है, वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है समझाते हैं। देखो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके वजह से, इसकी वजह से और इसके वजह से। सबसे पहले किसी भी को मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय चार्ज 1, दिस इज माय चार्ज 1 एंड दिस इज माय चार्ज 2। मान लेते हैं ये मेरा चार्ज 1 है और ये मेरा क्या है, चार्ज 2। किसी को भी 1 2 मान लीजिए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, इधर जैसा होगा, कैसा होगा, इधर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। एक और तरीका मैंने बताया है क्या, कि अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज मानिएगा, है ना, रख मत दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जाहिर सी बात है ये दोनों रिपल, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मानेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से अगर डायरेक्शन देखना चाहें तो ये भी रिपेल करेगा, ठीक, ये भी रिपेल करेगा, ठीक। तो ये 1 नंबर चार्ज था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, निकालते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे फॉर्मूले में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ऊपर क्या रखते हैं, चार्ज। व्हाट इज द चार्ज, ये E1 निकाल रहे हैं बेटा, E1 निकाल रहे हैं, किसके वजह से, इसके वजह से। E1 निकाल रहे हैं इसके वजह से, ठीक। तो E1 अगर इसके वजह से निकाल रहे हैं तो चार्ज भी किसका रखेंगे, इसी को रखेंगे, चार्ज भी इसी को रखेंगे। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 माइक्रो मीन्स कितना, -6 माइक्रो मीन्स -6 DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो। ओके, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6। ओके, अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे रखना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 6 यूनिट है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 यूनिट कितना है, 1 मीटर के बराबर है, इसलिए यहाँ पे कितना रखेंगे, 6। तो 6 चूंकि मीटर में है, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², Q/r²। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁶/6/6²। ओके, याद यहाँ पे ये रखना है, याद यहाँ पे ये रखना है कि जब भी हम लोग चार्ज की वैल्यू पुट कर रहे होंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमेशा हम लोग चार्ज को बिना साइन के साथ रखेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रख देंगे और निगेटिव चार्ज है तब भी पॉजिटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है। माइनस साइन इज नथिंग बट इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन। Okay, minus sign is the only property is that it indicates the direction। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन ही बता रहा है, ओके, अगर सिर्फ डायरेक्शन ही बता रहा है तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने यहाँ बना दिया। तो वापस यहाँ पे चार्ज का
फिर से साइन रखने का क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आप रख देंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आ जाएगा। और जब माइनस आएगा तो आप फिर बोलेंगे कि अच्छा माइनस है तो इसको घुमा देते हैं। एक बार आपने सोच समझ के बनाया इस तरीके से, ओके, माइनस साइन अगर है तो एक बार आपने सोच समझ के उसका डायरेक्शन बनाया फिगर में, फिर यहाँ पे माइनस रख दिया तो ये फिर बोला कि फिर से आप माइनस आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप फिर से उसको घुमा देंगे तो दोहरा इफेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। ठीक, इसलिए एक ही बार करना है काम, एक ही बार करना है। या तो आप ये बनाए ही ना, ये आप बनाए ही ना और यहाँ पे माइनस रख के निकालें और पता चल जाए कि इस साइड डायरेक्शन है इसका, या तो आप डायरेक्शन बना लें और यहाँ पे क्या करें, हमेशा पॉजिटिव रखते चले जाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव रखते चले जाएंगे, अब साइन नहीं लगाएंगे। ठीक, किस केस में, ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। पोटेंशियल के केस में माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, ये चार्ज अगर माइनस होगा तो माइनस रखेंगे और प्लस होगा तो प्लस रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आप डायरेक्शन बना ही नहीं रहे, यहाँ पे तो आप फिगर का डायरेक्शन बनाएंगे ही नहीं बेटा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो डायरेक्शन बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ओके, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बनाएंगे ही नहीं, इसीलिए चार्ज को पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जब हम लोग निकालेंगे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, we cannot use minus sign here because we have already assigned the direction of electric field or force because of that minus sign. ओके, वो माइनस साइन का हम लोगों ने एक बार डिस्कशन कर लिया है, काम उसका कर लिया है, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 36, यहाँ 9 इंटू 4 देखिए, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 अपॉन 36. Okay, what is SI unit of electric field? SI unit of electric field is Newton per coulomb. कहाँ से आया, कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से आया। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, सो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। 9 4 जा 36, ये उड़ जाएगा और ये बचेगा कितना, 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E2, बोलिए बेटा, E2 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन हमने बना दिया है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो डायरेक्शन हमने बना दिया है। अब सिर्फ ख्याल किसका रखना है, मैग्नीट्यूड का। उसके बाद जब मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, डायरेक्शन पता ही है, वेक्टर एडिशन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज E2? E2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज चार्ज हियर? E2 किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसके वजह से निकाल रहे हैं। तो चार्ज कितना है बेटा, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है बेटा, 3, यानी 3 ओके। सो दिस विल बिकम 9, यहाँ 9 है तो चलिए करके दिखाई देते हैं। 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 9. So this 9 will get cancel out and we will get what? We will get 3 into 10 raised to the power 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं। याद रखते हैं E1 की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 3 है और E2 की वैल्यू मेरी कितनी है, मैंने सही किया है ना, हाँ ठीक किया, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक, तो E1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा, E1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और E2 की वैल्यू कितनी आ गई, E2 की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, इसको हम लोग एक साइड रखते हैं। क्यों एक साइड रखते हैं, क्योंकि अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि मैं इन दोनों को वेक्टर एडिशन कर दूँ। एक बात बताइए बेटा, वेक्टर एडिशन अगर मुझे इन दोनों का करना है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। अब जिन बच्चों को पैरेललोग्राम लॉ में प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड तो नहीं लगेगा, कम से कम 2 मिनट लगेंगे, बट 2 मिनट ज़्यादा नहीं होते बेटा, समझ लीजिए। देखिए, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, जिन बच्चों को पता होगा पैरेललोग्राम लॉ वो फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ जाएंगे। जिनको नहीं पता होगा
तो देख लेंगे। ठीक, देखिए, if this is a parallelogram and this vector one side, two adjacent sides are represented by two vectors a vector and b vector, okay, a vector and b vector। ये एक साइड आपका बेटा है a वेक्टर और दूसरा साइड आपका कितना है b वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, r वेक्टर। पूरा समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो कितना होता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना होता है, इतना होता है। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, दिस इज थीटा। अच्छा, ये एंगल अगर पूछ लिया जाए, ये एंगल अगर पूछ लिया जाए अल्फा, तो ये अल्फा कितना होता है ये भी याद रखना है। क्या, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, टेन अल्फा यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि अगर अल्फा ये है रिजल्टेंट और a के बीच का अगर एंगल है, अगर अल्फा रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल है तो हम लोग b से स्टार्ट करेंगे, b, ओके। उसके बाद क्या रखेंगे, साइन थीटा, साइन ऊपर कॉस नीचे, कैसे याद रहेगा, दिस इज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस होता है, तो इस तरीके से याद रखना। हालांकि यहाँ अल्फा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, लेकिन फिर भी याद करने के लिए याद रख सकते हो, ऊपर साइन नीचे कॉस, और बी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये होगा, ओके। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो यहाँ पे हम लोग फट से निकाल लेते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज नथिंग बट 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कर लेते हैं, देखो बेटा कर लीजिए। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, तो E कर देते हैं बस E, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 90 डिग्री अगर रखेंगे तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, वेरी गुड। यानी कितना हो जाएगा, रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 का स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं, बोलो कि सर 9 कहाँ से आ गया, अभी इसको 3 को हम लोगों ने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया। ठीक, 10 रेज़ टू द पावर 3 की स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकालना चाहें तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म बाहर आ जाता है। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1, जब इसको कॉमन ही ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको कॉमन ले लिया 9 बचेगा, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 10। ये आपका क्या है, आंसर, ये आपका क्या है, आंसर, ओके। कितना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग हियर। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो पूछा जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो बता दिए, डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन बताने के लिए आप कोई भी एक एंगल ले लीजिएगा, यही वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये मैं मिटा देता हूँ 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल मान लो, हम उसको निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं। तो इस एंगल को कितना मान लेते हैं, अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे भाई, आसानी से निकाल लेंगे सर। 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है यानी E2, जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है यानी E2 साइन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यानी 90 डिग्री अपॉन जिसके साथ जुड़ा हुआ है यानी E1 मार्कर में इंक हो रहा है, खत्म खत्म खत्म। ठीक, तो E1 हो जाएगा E1 प्लस E2 cos 90 डिग्री। ठीक, यही होगा, cos 90 0, sin 90 1, so this will become E2 upon E1, so this will become tan inverse क्या, अल्फा इज tan inverse। कहाँ गया E2 कहाँ गया भाई, E2 है 3, E1 कितना है 1। क्यों ऐसा सर, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 3 तो दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। ठीक, tan इनवर्स 3, यानी लिख देंगे कि
resultant E is 10 raised to the power 3 root 10 and its direction is 10 inverse 3 and its direction is with respect to E1. ठीक, E1 यानी E1 से 10 इनवर्स 3 का एंगल बनाते हुए इसका डायरेक्शन है और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 10 रेज़ टू द पावर 3 रूट है। आई होप कि कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना काम करना पड़ा। अब आप देखिए कि पोटेंशियल निकालना है तो कितना काम करना होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना अगर समझना चाहें तो समझ लें। ठीक, वीडियो पॉज करके अब हम क्या करते हैं कि लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पोटेंशियल। पोटेंशियल निकाल लो भाई। ठीक, इन सब कहानियों की कोई जरूरत ही नहीं है। पोटेंशियल इतना प्यारा बच्चा है ना कि क्या बताएं। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ता सर, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ता। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ निकलवा के दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ताकि आपको समझ में आए कि पोटेंशियल में क्या अंतर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है। अब इसके वजह से पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे बड़ा बढ़िया है। E2 है, इसको 2 माने थे ना, V2 कर लो। तो सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं। V1 का मतलब इसके वजह से पोटेंशियल निकालना है, इसके वजह से पोटेंशियल। तो हमको तो सबसे पहले पता है बड़ी अच्छी सी चीज़ क्या, 1/4πε। फिर हमको पता है क्या कि ऊपर सोर्स चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं? सोर्स चार्ज रखते हैं, यानी जिसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो रखते हैं। तो 4 माइक्रोकूलम रखना है, 4 × 10⁻⁻⁶ रख दिया। फिर नीचे डिस्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 6 है, रख दिया। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि चीजें दिख रही हैं कि कट जाएगी। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, कट जाएगा भाई, है ना। 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻⁶/6। ठीक है, 3 से इसको काट लेते हैं 3, इसका 2 इसको काट देते हैं 2, यानी क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 × 10⁻3। बिल्कुल, पोटेंशियल है तो वोल्ट ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वोल्ट। What is the potential because of 2? Potential because of 2 is 1/4πε0. What is charge? 3 × 10⁻⁻⁶/, पिछले में स्क्वायर किया था ना, हाँ किया होगा, हाँ 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 9 बचेगा और वो 3 कटेगा। ठीक है, इतना तो फास्ट कैलकुलेशन आपका होना ही चाहिए बेटा। ठीक, 3 × 10⁻³ वोल्ट विल बी योर पोटेंशियल। अब क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वेक्टर एडिशन? नहीं सर, ये वेक्टर है ही नहीं, ये तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल विल बी V1 + V2। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 + V2। व्हाट इज V1? V1 इज 6 × 10⁻³ What is V2? V2 is 3 × 10⁻3, यानी कितना हो जाएगा 9 × 10⁻। आंसर, बस इतना ही करना है। If you want to find potential at any particular point, then what you have to do is simply add them। पहले तो इंडिविजुअली निकाल लीजिए और डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। कोई वेक्टर का कोई ड्रामा नहीं। अगर कोई निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे बेटा? निगेटिव अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जब हम लोग निकाल रहे हैं तब तो डायरेक्शन यहाँ बना देंगे और फॉर्मूले में माइनस नहीं रखेंगे। एक बार डायरेक्शन बना दिया तो फॉर्मूले में माइनस नहीं रखेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल आपको निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, और अगर माइनस साइन होगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे अगर -3 कूलम होता तो माइनस लगाते और फिर इसको ऐड करते तो ये माइनस हो जाता, तो यहाँ कितना जाता 3, 6 में से 3 गया 3। ठीक, इस तरीके से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लेंदी ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आधे घंटे का ही वीडियो रहेगा ताकि दिन में कभी भी हम लोग टाइम निकाल सकें और इसको देख सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।